पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। पुष्पदंत गुरुवर से मिला है संयम का उपहार। ऐसे प्रमुख गुरु चरणों में वंदन बारंबार। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। आया है महामहोत्सव रजत दीक्षा का उत्सव। धर्म से बात्माओं, चाहा गई चिंता मिठी मनवा बेपरवाह। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह के शहंशाह। आप विचार करके रखना, तुम्हारे मन में चाह होती है, चिंता होती है, तो तुम संसार में गुलाम बने रहते हो। और तुम्हारी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, तो ख्याल करके रखना तुम संसार में शहंशाह हो जाते हो। हमें गुलाम हमारी इच्छाएं बनाती हैं। आज का धर्म उत्तम आकिंचन धर्म है। उत्तम आकिंचन धर्म हमसे कहने का प्रयास कर रहा है, आकिंचन, किंचित भी मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा भाव ही उत्तम आकिंचन धर्म है। इतना ही विचार करें, उत्तम आकिंचन धर्म हमारे को कहने का प्रयास कर रहा है, जो तुमने जोड़ के रखा है वो सब तुम्हारा नहीं है, छोड़कर जाना है। हमारे साथ हमारा धागा भी एक साथ में जाने वाला नहीं है। उत्तम आकिंचन तन हमें कहने का प्रयास कर रहा है। ख्याल करें, एक ऐसा धर्म हमारे बीच में आया है जो कह रहा है कि तुम्हें जन्म का भी सत्य समझना है और मरण का भी सत्य समझना है। जन्म का सत्य क्या है? कुछ लेके नहीं आए थे। मरण का सत्य क्या है? कुछ लेके नहीं जाओगे। ये जन्म का सत्य है, कुछ नहीं लेकर आए थे नंगे, जाओगे नंगे। बीच में काय को कर रहे दंगे? आप विचार करके रखना, आए थे नंगे, जाओगे नंगे, बीच में काय को उधर करते दंगे। और जिन्होंने छोड़ दिए कपड़े हो गए नंगे। जहां चरण रख दिए वहीं हरर गंगे, वहीं हरर गंगे हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिन्हें कोई भी कपड़े की लफड़ी की चिंता नहीं है, जहां जहां कपड़ा है वहां वहां लफड़ा है। ये लफड़ा कब छोड़ोगे? आप विचार करके रखना, जहां जहां कपड़ा है वहां वहां लफड़ा है, और जहां जहां लंगोटी है वहां वहां लंगोट में खोट, कपड़े में लफड़ा। कब तक लगे रहोगे आप इसमें? इतना विचार करना, एक लंगोटी अगर चूहा काट जाए तो सीते रहे वो, है ना, सिलते रहते हैं। और सिलते सिलते मालूम पड़ा कि अब वो सिल रहे हैं। शेर जी निकल गए वहां से। उन्होंने कहा, साधु महाराज क्या हुआ? उन्होंने कहा, मेरी झोपड़ी में चूहे बहुत हैं और जब देखो तब मेरी लंगोटी उतर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं व्यवस्था कर दूं, एक एक लंगोटी रोज नहीं देते रहूंगा। उन्होंने कहा, नहीं देते रहोगे लेकिन चूहों का इंतजाम कैसे होगा? चूहे बड़े परेशान करते हैं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं महाराज, मैं एक बिल्ली ला देता हूं, देखना बिल्ली में दिल्ली कैसे बसती है। जहां जहां कपड़े हैं ना वहां कैसे लफड़े आते हैं। आप लोगों को रोज ड्रेस बदलना पड़ती है। एक ड्रेस फैशन बदली और ड्रेस बदल जाती है। ख्याल करके रखना, आपके पास कहीं कोई सी ड्रेस की फैशन बदल जाती है। और ऐसे ऐसे फैशन डिजाइनर है ना, उनकी बुद्धि पे आश्चर्य होता है। जो फैशन डिजाइनर कर लेते हैं, कपड़े को कटा फटा पहनाते, तुमको यहां से काटेंगे वहां से काटेंगे और कहेंगे डिजाइन। पहले का ये जमाना था कि कपड़ा फट जाए तो थिगड़ा लगाते थे, कपड़ा फट जाए तो थिगड़ा। और आज क्या हो, तो जानबूझ के फाड़ते हैं, जानबूझ के फाड़ते हैं, क्योंकि फाड़ा हुआ कपड़े की इज्जत ज्यादा है। जो आदमी सही सलामत कपड़े पहने वो लगता है पुराने मॉडल का है, और फटे पुराने पहने
नया मॉडल, नया। और आप विचार करके रखना, कहीं कहीं भी फाड़ लेते, कहीं घुटने पे फटा है, कहीं बाजुओं पे फटा है, कहीं जंघाओं पे फटा है। और तब तो असर होता है। हम लोग पहले ही बचपन में छोटे थे तो मामा मामी के घर, नाना नानी घर जाते थे, वहाँ पर एक सरकनी थी। सरकनी पे हम लोग सर के अगर तो पीछे पैन फट जाता था, पत्थर की सरकनी थी। तो घर के में जाए तो माँ थिगरा लगाती थी कि अब तो बार बार फाड़ता है पैंट तो थिगरे में घूम। अब वो शर्ट जो अंदर रखते थे पैंट के, वो बाहर निकाल के छुपा छुपा के जाते थे, कोई कोई थिगरा देख ना ले। लेकिन आज ये फैशन डिजाइनर वालों ने इतना अच्छा तरीका निकाला, कहीं फट गया होगा पैंट, उनने वहां थिगरा लगाया और थिगरे में एक दिल बनाया और दिल में एक तीर लगाया और नीचे लिख दिया इलू इलू। आप विचार करके रखना, जो दिल की चीज थी वो थिगरे में पहुंच गई। तो हमारी डिजाइनें बदल गई और हमने अपने धर्म की संस्कृति को खत्म कर दिया। ख्याल करो, हम अपने जीवन में ऐसी विकृतियों में चले जा रहे हैं। उत्तम आकिंचन धर्म, ख्याल करो, बन लंगोटी कटी, लंगोटी फटी और फटने के बाद क्या हुआ, सी रहे थे, उन्होंने कहा चूहा बहुत परेशान करते हैं, क्या किया जाए। उन्होंने कहा बिल्ली ला देते हैं। बिल्ली आ गई, बिल्ली को देख के चूहे तो भाग गए, लेकिन बिल्ली शाम को करती थी म्याऊं म्याऊं। वो साधु महाराज बड़े उदास, उनने पूछ लिया, सेठ जी निकले अगले दिन, उन्होंने पूछ लिया क्या बात आज उदास क्यों हो, अब तो तुम्हारी बिल्ली चूहे नहीं काटती लंगोटी। उनने कहा चूहे लंगोटी तो नहीं काटती, चूहे तो भाग गए, लेकिन ये बिल्ली को दूध कौन पिलाए, ये तो बिल्ली कहती है तो म्याऊं म्याऊं। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मेरे रहते चिंता नहीं करना तुमको, मैं एक गाय लाके दे देता हूं, गाय दूध देगी और तुम भी पीना और इसको भी पिलाना। साधु महाराज ने कहा ठीक है। अगले दिन गाय आ गई। अब गाय दूध देती थी, एक बार दे देगी, दो बार दे देगी, बिना घास खाए गाय दूध देगी कितने बार। तीसरे दिन पे साधु उदास, फिर शेर जी निकले, उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज, अब क्या चिंता। उन्होंने ये गाय को घास कहां से खिलाए। उन्होंने कोई बात नहीं, आपके कुटिया के पीछे मेरी जमीन पड़ी है, मैं जमीन दे देता हूं, वो जमीन में घास उगाना और उगाना तुम भी खाना, अनाज गेहूं तुम भी खाना और इसको भी घास खिला देना। ठीक है भाई। अगले दिन से खेती चालू हुई। गाय को जोतता था और गाय को घास खिलाने के लिए, वो गाय तो एक ही थी, अब एक गाय और एक खुद दोनों मिलके खेत जोते। गेहूं आए, उसके बाद गेहूं उसे खिलाया जाए, गेहूं खुद खाए और घास उसे खिलाए। अब रोटी बनाने का समय नहीं, पूरा दिन खेत में निकल जाता था। सेठ जी आए, उन्होंने कहा अब क्या हुआ महाराज। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, चूहे को भगाने के लिए बिल्ली लाई, बिल्ली के लिए दूध की गाय की व्यवस्था की, गाय के घास के लिए तुमने हमारे को व्यवस्था कर दी खेत की, अब लेकिन मेरा खाना कौन बनाए। उन्हें चिंता ना मत करो महाराज, मैं गांव की एक छोरी से, एक लड़की से शादी करा देता हूँ, शादी हो जाएगी ना, वो खाना बनाती रहेगी तुम्हारे लिए भी अपने लिए भी, और तुम तो आराम से गाय चराओ, खेत में फसल उगाओ और आपको कोई भिक्षा मांगना ही नहीं है। ठीक है। शादी हो गई लंगोटी में। अब विचार करना, लंगोटी से बिल्ली आई, शादी हो गई, शादी के बाद खाना बना देती थी और इधर वो खेती करता था। एक दिन क्या हुआ, वो गाय चरते चरते दूसरे खेत में चली गई और दूसरे खेत में गई तो खेत वाले ने डंडा मार के तो उसे भगाया और इसके नाम में कर दिया केस, इसने की गाय ने मेरी फसल खराब कर दी। कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर जज कहता है कि तुम्हारी गाय ने इसकी फसल खराब की है, अब तुमको इतना इतना जुर्माना देना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा। अब विचार करके रखना, उस साधु ने कहा ये लंगोटी में बिल्ली आई और बिल्ली में दिल्ली बस गई। उस साधु ने लंगोटी उतारी और छोड़ दी कि ना मुझे लंगोटी चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए और मैं शहंशाह हूं, शहंशाह ही रहूंगा। उस दिन के बाद उसका जीवन अच्छा होता चला गया। हम इतना ही सोचें, हमारे जीवन में हमारा बहुत आनंद हो।
तुम्हारा जीवन कैसे उत्तम आकिंचन धर्म को स्वीकार करेगा, कैसे उत्तम आकिंचन धर्म को प्राप्त करेगा, कैसे तुम्हारे जीवन में उत्तम आकिंचन धर्म आएगा। ख्याल करना, हमारे आचार्यों ने कहा है, नग्गो ही मोख मग्गो शेषा ओ मग्गो। नग्न ही अवस्था से मुक्ति मिल सकती है और किसी अवस्था से मुक्ति नहीं मिलेगी। और ये आपको ही, मनुष्यों को ही सौभाग्य मिलेगा, पशुओं को नहीं। वो तो ऑलरेडी नग्न है, लेकिन उनके पास विवेक नहीं है। देवताओं को सौभाग्य नहीं मिलेगा। नग्गो ही मोख मग्गो शेषा ओ मग्गो। हम जब तक नग्न नहीं होंगे, जब तक हम बाह्य आडंबर नहीं छोड़ेंगे, तब तक मुक्ति हमारे पास आने वाली नहीं है। एक धागा अकलंक निकलंक ने मूर्ति पे डाल दिया और वो मूर्ति अपवित्र हो गई, अशुद्ध हो गई। तुम्हारे पास एक भी धागा पड़ा है अगर शरीर पर, तो ख्याल करके रखना। क्रिश्चियन संप्रदाय में कहते हैं, जीसस से पूछा कि ये संसार में मोक्ष कौन जाएगा, संसार से मुक्त कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, जो बालक वत होगा। उन्होंने कहने का, उसमें भी कह दिया गया, ऊंट के सुई की नोक से ऊंट निकलना आसान है। सुई की नोक में जहां धागा बड़ी मुश्किल से जाता है, वहां से ऊंट भी निकल सकता है। लेकिन जब तक तुम्हारे शरीर पे परिग्रह है, तब तक तुम्हें मुक्ति होने वाली नहीं है। परिग्रह वाला व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं जाएगा। आपकी ड्रेस और आपका एड्रेस, ख्याल करो, हमारे पास ना ड्रेस है ना एड्रेस है। आप विचार करना, तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारा एड्रेस दोनों संसार में कारण हैं। बेपते का आदमी पता सही में देता हूं, बेपते का आदमी पता सही में देता हूं। ड्रेस नहीं है मेरे पास, एड्रेस सही में देता हूं। बेपते का आदमी पता सही में देता हूं, ड्रेस नहीं है मेरे पास, एड्रेस सही में देता हूं। आप विचार करके रखना, अपना अपना एड्रेस। मैं गुवाहाटी से बिहार कर रहा था, गौरीपुर पहुंचा। गौरीपुर में हमारे बीके जैन साहब, बीजू चूड़ीवाल हमारे साथ में थे। हम दोनों और पूरा समाज के लोग चल रहे थे। रास्ते में एक जगह पड़ी, बोले महाराज मेरे माता पिता इसी जगह पे रहते हैं, मेरे दादा दादी इसी जगह पे रहते थे। हमने कि शायद पुराना मकान होगा, पुराना घर होगा। और उन्होंने बोला मेरे खानदान के सब बड़े बुजुर्ग इसी जगह पे रहते थे। हमने कहा यार इस जगह पे रहते थे, जगह तो कोई अच्छी नहीं दिख रही है। मैंने पूछा ये जगह तो खतरनाक लग रही है। तो बोले महाराज ये जगह और कुछ नहीं है, शमशान है, यहीं हमारे सारे पूर्वज रहते थे और हमें भी यहीं पे आके रहना है। आप विचार करके रखना। मेरे को आश्चर्य लगा। फिर बोले महाराज ये शमशान है, मेरे माता पिता यहीं रह रहे और हमारे पूर्वज भी यहीं रह रहे हैं, क्योंकि शमशान में ही आके हम छोड़ आते हैं। मेरे गुरुदेव जब जयपुर पहुंचे, आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग में थे, क्षुल्लक अवस्था में, तो उनका एक घर में आहार हुआ। उस घर ने नया नया मकान बनाया और नया मकान बनाने के बाद जब गुरुदेव का आहार हो गया तो उसने बोला महाराज इस मकान का कुछ नाम रख दो। आचार्य ने कहा छोड़ो, गुरुदेव आएंगे उनसे रखवाना। उन्होंने नहीं महाराज आप ही रख दो। उन्होंने कहा मैं रखूंगा तो तुम रख लोगे कि नहीं? हाँ रख लूंगा महाराज, आप बोलो तो। आचार्य ने कहा इस मकान का नाम रखो मरघट। उसने कहा महाराज इतना शुद्ध भोजन कराया, सुबह से शाम तक महिलाएं लगी, भोजन बनाया और अच्छे भाव से कराया, और आप अपने मुख से बोले इस मकान का नाम मरघट रखो, ऐसा क्यों? आचार्य ने कहा मैंने कहा था ना तुम रखोगे नहीं। उन्होंने कहा महाराज अब अर्थ समझा दो, हम रख भी देंगे, भले बाद में लोग मुर्दा फूक जाए यहाँ पर, लेकिन आप तो अर्थ समझा दो हमें। तो आचार्य ने कहा कि आप विचार करके रखना, मरघट और शमशान में अंतर क्या है। जहां पर प्राण निकलते हैं उसे बोलते मरघट, और जहां पे फूका जाता है उसे बोलते शमशान। तो विचार करना, जहां जाए प्राण घट घट उसका नाम,
और जहां तुम्हारी शमशान आरती जलाई जाए उसका नाम। आप विचार करो, आप लोगों ने अपने कितने अच्छे अच्छे मरघट बनाए हैं। कितने लाख का मरघट है तुम्हारा? 50 लाख का मरघट, 1 करोड़ का मरघट, और अंबानी का तो देखो अरबों का मरघट है। अब वो भी जगह मिले कि नहीं मिले, आप विचार करके रखना। हमारे इतने मरघट हैं, लेकिन वहां पे भी हमें जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। हमारे आचार्यों ने कह दिया, कुछ भी नहीं है तेरा, गज भर जमी है तेरी। कुछ भी नहीं है तेरा, गज भर जमी है तेरी, और वो भी तुझे मिल जाए ये नहीं है जरूरी। वो भी तुझे मिल जाए ये नहीं है जरूरी। कितनी जगह में जाओगे? 2.5 फीट के इंसान हो, 3 फीट में, और वो भी मिट्टी कितनी सी। और वो भी देखो ना, पहलगाम में कहाँ हुआ? कश्मीर में पहलगांव में, वो भी नहीं बचा, उड़ गए तूफान में, उड़ गए बमबारी में। तो हमें इतना ही विचार करना, मिट्टी भर राख के भरोसे हम कितना जगह बनाकर अपने जीवन को उसमें लगाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तम आकिंचन धर्म को स्वीकार करो। हम नहीं कह रहे आप छोड़ो, लेकिन आसक्ति कम करो। आकिंचन का भाव हमारे जीवन में लाना चाहिए। मैं और मेरा का भाव समाप्त करना है, तभी तुम्हारे जीवन में हमारा बहुत कुछ घटित होगा। इतना ही विचार करके रखना। आप अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। पूजा में पढ़ते हो, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव छेद घटती जान घटाइए। उत्तम आकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। फांस तनक सीतन में साले, बोलो ना, चाह लंगोटी की दुख भाले। ये लंगोटी की चाह है ना, हमेशा पुरानी हो गई, नई हो गई, ये बहुत मन में फांसती रहेगी। इसलिए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। मैं तो परमानंद सागर से भी कह रहा हूं, मन बना लो कलकत्ता में ही बल्ले बल्ले हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने जीवन में उस परम दिगंबर मुद्रा को पाने का प्रयास करो, जिससे हमारा कल्याण होने वाला है। हमें अपने जीवन में उत्तम आकिंचन धर्म को स्वीकार करना है। मैं और मेरा का भाव समाप्त करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा संसार बहुत बड़ा है, हम कभी जीवन में नाप नहीं सकते हैं। और संसार को हमें अपने जीवन को छोटा करते जाना है, इच्छाओं को छोटा करते जाना है, अपने मन को अच्छा करते जाना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः जय गुरुदेव। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम, मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000483
32568, IFSC कोड BDBL 0002-101। खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट। झारखंड राज्य स्थित अनंत आनंद सिद्धों की निर्माण भूमि शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद